सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चट 5 पीएम विजयनगर सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी में आप सबका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं संक्षिप्तीकरण। इससे पहले हमने अध्ययन किया था पलवन में हमने जाना कि कर्त अभ्यास जड़मती होय सुजान, कर्त अभ्यास जड़मती होय सुजान, रसरी आवाज से शिल्प परत निशान, या मन के हारे हार है मन जीते जग जीत। इस प्रकार से हमने जाना कि पलवन कैसे आएगी। या रही मन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उमरे मोती मानस सोन। प्रेम एक सौगंध है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्तीकरण में पढ़ा, प्रेम के बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों आंचल में है दूध आंखों में पानी, या पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। इसी प्रकार से श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और जो प्रेम का स्थान है वो एकांत है। इसके बारे में हमने बड़ी ही गहराई के साथ आपको समझाया था पलवन। फिर बताया था कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख बीत जाने के बाद में सुख का आभास होता है। ये सूर्य उदय आशा का प्रतीक और अंधेरा निराशा का प्रतीक। कितने आज बचपन का कोमल गाज, जरा का पीला पात, 4 दिन की सुगंध चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। इसके बारे में हमने गहराई के साथ अध्ययन किया। और आज हम फिर बीए पार्ट फर्स्ट कंपलसरी हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये 5 अंक आपसे पूछे जाएंगे। किस प्रकार से अपने को संक्षिप्तीकरण करना है वो अपने को आज बड़ी ही गहराई के साथ आप तारतम्य के साथ, लगन के साथ, लीनता के साथ मेरे साथ जुड़े तो समझे किस प्रकार से ये आएंगे और किस प्रकार से अपने को करना है। मैंने इस बोर्ड पे अंकित कर दिया है। इस प्रकार से एक आपके पैराग्राफ आएगा, उसको आप अध्ययन करना है और उसका सार लिखना है। वो ही 3 या 4 पंक्तियों में, 3-4 पंक्तियों में लिखना है। इसका सार किस प्रकार से लिखना है वो आपको समझा रहे हैं कि संक्षिप्त भावों कम सुनो, भावों को कम शब्दों में क्या करना है, स्पष्टता और पूर्णता के साथ व्यक्त करने की जो कौशलता है, व्यक्त करने की जो कौशलता है उसको संक्षिप्तीकरण कहते हैं। दोबारा सुनो कि कम शब्दों में सबसे कम शब्द हो और शब्द क्या हो, स्पष्टता लिए हुए हो, पूर्णता लिए हुए हो, उन शब्दों को व्यक्त करने की जो अपनी कौशलता है वो ही संक्षिप्तीकरण है। इसके बाद में बताया कि जिस प्रकार से ये कहाँ काम आती है, ये संक्षिप्तीकरण कहाँ काम आते हैं, तो उसके बारे में बताया। जिस प्रकार से कोई भाषण दे रहे हो उसमें संक्षिप्तीकरण काम आता है, या रिपोर्ट या घटना बताते समय, विवरण, समाचार पत्र, विज्ञापन पत्र, इसमें संक्षिप्तीकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इनमें मौलिकता और स्पष्टता आदि का होना आवश्यक है। मौलिकता भी होनी चाहिए और शास्त्र में स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। अब देखो बचना किन से है, अपने जब ये इसका भाव लिखेंगे किन से हमें बचाव करना है। एक तो उसके अंदर क्या है कि हमें सकारात्मक पक्ष को ही चुनना है। किसको चुनना है? सकारात्मक पक्ष को चुनना है। और मुहावरे कहावतें, ये जो मुहावरे कहावतें उदाहरण आदि से हमें बचना है। इसके अंदर हम जब इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो न तो हम मुहावरे लिखेंगे इसमें, न उसमें क्या नहीं लिखेंगे, मुहावरे कहावतें और उदाहरण ये पेश नहीं करेंगे। और वादे बताया कि इनका परित्याग होना जरूरी है। अन्य पुरुष शैली में वाक्य होने चाहिए, अन्य पुरुष शैली में वाक्य होने चाहिए। या ऐसे कह लो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है ना, जैसे आपको बताया कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, नहीं रखता है नास्तिक। और इस प्रकार से वाक्यों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और क्या बताया, फिर बताया कि इसमें कभी अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कभी अलंकारों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच में जब हम इनका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो उसका तारतम्य बना रहना चाहिए, तारतम्य बना रहना चाहिए। प्रवाह है, तारतम्य, क्रमबद्धता, ये क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। और ये है इसका जो भावार्थ का समावेश भी होना चाहिए, मुख्य भाव है वो उसका समावेश होना जरूरी है, नहीं तो ये निर्थक हो जाएगा। ये है संक्षिप्तीकरण। दोबारा सुनो, संक्षिप्तीकरण कहाँ कहाँ काम आते हैं, जैसे भाषण है, रिपोर्ट तैयार करते हैं, या समाचार पत्र है, विज्ञापन पत्र है, इनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्तीकरण का महत्व बहुत ज्यादा है। और फिर मैंने बताया कि जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हमें उदाहरण, अलंकार और कहावतें, उदाहरण, इनसे बचना चाहिए। इस बनाते समय भावार्थ का समावेश होना बहुत जरूरी है। भावार्थ का क्या होना चाहिए, समावेश होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि अन्य पुरुष शैली में वाक्य होने चाहिए। और फिर बताया मैंने आपको, इसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तारतम्यता, क्रमबद्धता वाक्यों के बीच है ना, उसका प्रवाह सदैव बना रहना चाहिए। तो हम एक अपने यहाँ संक्षिप्तीकरण करेंगे इसका, किस प्रकार से, पहले ये पढ़ो इसको। जब आपके पेपर आपके सामने हो, कम से कम इसको 2 बार पढ़ो, पढ़ के आप गहन अध्ययन करो, क्या कहना चाहता है, किस पर पंक्ति चल रही है, तो फिर आपके भाषण में आ जाएगा। पहले देखो आप, ये आराम से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड्ढे हुए खजाने हैं। मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड्ढे हुए खजाने हैं। और जैसा कभी, एक एक पंक्ति के साथ साथ चले, अपने एक एक पंक्ति के साथ साथ चले, सुनो, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। मनुष्य के शरीर में आंसू भी गड्ढे हुए खजाने हैं। जैसा कभी कोई नाजुक वक्त आ जाने पर, नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी काम देती है, उसी तरह हर्ष, भय, प्रेम इत्यादि भावों का प्रकट करने में जब सब इंद्रियां हार मान बैठती है, तब आंसू भी भाव प्रकट होता है। एक बार यहाँ तक अब सुनो, हमारे शरीर के अंदर भावों का ये भंडार है। भावों का क्या है, भंडार है। हमारा कोई प्रिय पात्र हमसे पिछड़ जाता है, हमसे दूर चला जाता है, जैसे वो मिलता है तो हमारे आंखों में क्या आते हैं, ये भाव ही तो प्रकट करते हैं, आंसू आते हैं। तो यही बताया कि मनुष्य के शरीर में आंसू गड्ढे हुए खजाने हैं। ये खजाना है, ये आंसुओं का शरीर के अंदर भरा हुआ खजाना है, ये कभी खत्म नहीं होता। ऐसा खजाना है, जिस प्रकार से किसी के पास कोई परेशानी आ जाए, किसी के पास, तो मान लो कोई बीमारी आ जाए, तो उसको सबसे पहले काम क्या आता है, पैसा काम आता है, उसका खजाना क्या होता है, वही काम आता है, दूसरा तो बात की बात है। यही बात यहाँ बताई है कि जैसा कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी ही क्या आती है, काम आ देती है। हमारे जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो ही हमारा काम देता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में आंसू जो हमारे अंदर विराजमान है, वो खजाना है, वो भी हमारा काम कब आता है, उसके बारे में बताया। सुनो आगे। अब देखो कि हमारे शरीर में हर्ष भी है, भय भी है, प्रेम भी है। हमारे शरीर के अंदर देखो खुशियां भी है, भय भी होता है, हमें सामने कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो भय सताता है, प्रेम भी है अंदर, इत्यादि भावों को प्रकट करने में जब ये भाव प्रकट नहीं होते, तो भावों को प्रकट करने के लिए एक भाव और आंसू, वो आंसू छलक उठता है। तो पहले ये देखो कि प्रकट करने में, भावों को प्रकट करने में जब इंद्रियां हार मान बैठती है, इंद्रियां क्या मान बैठती है, हार मान बैठती है, तब आंसू का भाव प्रकट होता है। चिर काल के वियोग के उपरांत, काफी समय के बाद वियोग के उपरांत, यानी कोई ऐसा प्रिय पात्र हमसे बिछड़ा था, काफी समय बाद वियोग के उपरांत जब किसी दिली दोस्त से मुलाकात होती है, हमारा दोस्त काफी समय से हमसे बिछड़ चुका है, अचानक हमारी उससे क्या हुई, मुलाकात हुई, उस समय सब अंग ढीले पड़ जाते हैं। उस समय हमारे अंग है वो क्या पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे।
कहने का भाव मुख से आवाज नहीं निकलेगी, हम बोल नहीं पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले क्या कौन सा भाव उमड़ के हमारे सामने आएगा, उसके बारे में ये बताया गया। सुनो कि सब अंग ढीले पड़ जाते हैं, कंठ हमारा रुक जाता है, जीभ स्थिर पड़ जाती है, जीभ भी काम नहीं देती, बोल नहीं पाते। उसी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो बहुत सा मालूम पड़ता है। हमारा कोई ऐसा दोस्त प्रिय पात्र हमसे बिछड़कर काफी सालों के बाद में हमसे मिलता है, तो सामने अचानक वो मिलता है तो हमारी जीभिया वो भी जवाब दे देती है, सारा शरीर का अंग है वो स्थिर पड़ जाता है। देखो सब ढीले पड़ जाते हैं, कुछ हमारे काम नहीं आते। और क्या बताए कि एक एक शब्द मालूम बहुत सा मालूम पड़ता है, क्योंकि ऐसा शब्द हम बोले तो ऐसा लगता है बहुत सा आ रहा है, हमसे बोला नहीं जा रहा। जब कोई स्नेही पात्र कोई किसी का पात्र बिछड़ के वापस मिलता है तो उसी के पात्र को वही समझ पाता है। देखो फिर देखो उससे पहले कि शब्दों से अपना आनंद प्रकट करे, अपने दोस्त के साथ पहले वो अपने शब्दों से कोई बातचीत करे, उससे पहले क्या होगा कि आंसू की नदी उसकी आंखों में उमड़ आती है, आंसू की अश्रु धारा पहले ही उमड़ आती है। बोलने से पहले क्या आएगी, आंसू की उमड़ धारा आ पड़ती है। नेत्र के पवित्र जल से आंसू कहाँ से आएंगे, नेत्रों से। नेत्रों के जो पवित्र जल है, आंसू का पवित्र जल है, वह अपने प्राण प्रिय को, अपना मित्र है, उस प्राणों से प्रिय मित्र को नहलाता है। देखो किससे नहलाना चाहता है, आंसुओं से। ये हुआ प्रेम। फिर देखो आंसुओं से नहलाना चाहता है। इसी प्रकार फिर बताया है कि सच्चे भगत होते हैं, उपासक होते हैं, कसौटी इसी तरह ही हो सकती है। कोई किसी पात्र कोई अपनी पूजा करता है, अर्चना करता है, ईश्वर को मानता है, आस्तिक है, तो अगर मान लो वो उसके अंदर आंसुओं का प्रवाह आता है अपने उस पात्र के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस अपने देव के प्रति, तो वो सही है। अन्यथा आंसू उमड़े नहीं अपने देव के तुल्य, तो फिर वो क्या है, प्रेम नहीं है। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, अपने उपास्य देव के नाम संकीर्तन में जिसने अश्रुपात न हो, जिसने सुनो अपने देव की उपासना की, उसका कीर्तन किया, अश्रु धारा उमड़ी नहीं, और या मूर्ति दर्शन में प्रेमाश्रुपात से जिसने उसके चरण कमलों को अभिषेक न किया, उससे दाम्भिक को भक्ति का आभास मात्र से क्या फल। देखो जिसने जो पूजा करता है, पाठ करता है, जिसके आंखों में अश्रु धाराएं नहीं आई उसके प्रति, तो फिर पाठ करने का, फिर भक्ति करने का, उसके प्रति आराधना करने का कभी कहते कोई फायदा ही नहीं है। क्या नहीं है, कोई फल नहीं है। फिर बताया कि सरल कोमल चित्त वाले अपने मनोगत सुख दुख के भाव को छिपाने की हजार चेष्टाएं करते हैं, पर दूसरा कोई इसके चित्त की गहराई को न पा सके, अश्रुपात भाव गोपन की वह सब चेष्टाएं व्यर्थ ही कर देता है। अब कितना ही आप छिपा लो, कितना ही अपने आप को काबू कर लो, जब किसी का बिछड़ा हुआ प्रिय पात्र जब आता है सामने, तो आंखों से अश्रुधारा अचानक आ ही पड़ती है। अश्रुधारा आएगी, उसी के बारे में यहाँ बताया है। देखो सबसे बड़ी बात बताई है अपने शरीर की इंद्रियों के बारे में। इंद्रियों में सबसे कौन सी बताइए, अश्रुधारा की बात बताइए। अश्रुधारा ऐसा है, खजाना है, अंदर है। जब हमारा कोई स्नेही पात्र काफी समय के बाद में मिलता है तो हमारी जीविया बोलना बंद कर देती है, शरीर पूरा स्थिर अंग हो जाता है। हमारे जब तक वो एक एक शब्द है वो ऐसा लगता है बोध हो गया, तब हमारे काम क्या आता है, आंखों से निकलने वाले अश्रुधारा हमारी काम आती है। उस अश्रुधारा से वो अपने प्रेमी पात्र को क्या करता है, नहलाना चाहता है। वो कहते ना, ए दो नीर मेरे के ना माने नीर बह, जैसे सावन की, जैसे मीरा ने कहा था, तो वो नहलाना चाहता है उससे। इसी प्रकार दूसरा शब्द में फिर जोड़ दिया कवि ने कहा कोई उपासना करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन कीर्तन करता है, अगर उस ईश्वर के प्रति अगर अश्रुपात नहीं हुआ तो ऐसी भक्ति दम्भिक है, ऐसी भक्ति क्या है, कोई फायदा नहीं ऐसी भक्ति का, अगर अश्रुपात उसके प्रति नहीं हुआ तो। ये हुआ बताया। इसका अपने साथ
संक्षिप्तीकरण करना है 3-4 पंक्तियों में। किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताएंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से सुनो, देखो और इसको लिखो। देखो क्या बताया, मनुष्य के शरीर में आंसू गढ़े हुए खजाने हैं। मनुष्य के शरीर में क्या है, आंसू गढ़े हुए खजाने हैं। जैसा भी कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी काम देती है, उसी तरह हर्ष, दया, प्रेम इत्यादि भावों को प्रकट करने में सब इंद्रियां हार मान बैठती है। तब आंसू का भाव प्रकट होता है। चिरकाल से वियोग के उपरांत जब किसी दिव्य दोस्त से मुलाकात होती है, उस समय सब अंग ढीले पड़ जाते हैं, कंठ रुक जाता है, जीभ स्थिर पड़ जाती है। उसी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो बोध सा मालूम पड़ता है। इससे पहले कि शब्दों से वह आनंद प्रकट करें, शब्द बोलने, उससे पहले क्या होगा कि आंसू की नदी उसकी आंखों को उमड़ आती है। नेत्र के पवित्र जल से वह अपने प्राण प्रिय को नहलाता है। सच्चे भगत और उपास्य की कसौटी इसी तरह हो सकती है। और साथ में जोड़ती है ये, सच्चे भगत और उपास्य की कसौटी भी क्या हो सकती है, इसी तरह हो सकती है। फिर देखो आगे कि अपने उपास्य देव को नाम सह कीर्तन में जिसने शुरुआत न हुआ, मूर्ति के दर्शन पर प्रेमा सुप्रात से उसके चरण कमलों को अभिषेक ने किया, तो उस दाम्भिक को भक्ति का आभास मात्र नहीं हुआ। देखो कि पूजा अर्चना करता है लेकिन उसको अश्रुपात नहीं हुआ ना, तो उसको ऐसा सोचो कि भक्ति का आभास ही नहीं हुआ। भक्ति क्या होती है, भक्ति बहुत गहरी बात है, छोड़ो वो बात की बात फिर करेंगे आगे। देखो कि सरल कोमल चित्त वाले, देखिए पंक्ति आ गई कि सरल कोमल चित्त वाले अपने मनोगत सुख दुख के भाव को छिपाने का जार चेष्टा ही करते हैं, लेकिन दूसरा कोई इससे चित्त की गहराई को नहीं पा सके। पर अश्रुपात होते ना, वो भाव को इस तरह चेष्टाओं को क्या व्यर्थ ही कर देता है। तो एक बार इसको आपने पढ़ा, इसका आपने संक्षिप्तीकरण किस प्रकार से करेंगे वो आगे मैं आपको 2-3 पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा। एक बार इसको अच्छी तरह से आप पढ़ो ध्यान से, फिर आपको भाव समझ में आना चाहिए हमें कहना क्या चाहता है, इसमें क्या पंक्ति आई है कि इसमें प्रेम के बारे में आया है। प्रेम के बारे में आते ही हमें आंसू के बारे में बताया कि आंसू एक गढ़े हुए खजाने हैं। जैसा कभी कोई नाजुक वक्त आ जाने पर हमें संचित पूंजी है वही काम आती है, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर हर्ष, भय, क्रोध ये भाव है, इसको प्रकट करने में जब इंद्रियां हार मान बैठती है ना, तब आंसू का भाव प्रकट होता है। और फिर उदाहरण के रूप में बता दिया कि चिरकाल के वियोग के उपरांत जब किसी दिली दोस्त से मुलाकात होती है, तो उस समय सब अंग क्या पड़ जाता है, ढीले पड़ जाते हैं, कंठ रुक जाता है, जीव क्या हो जाती है, स्थिर पड़ जाती है। उसी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो क्या हो जाता है, वो सा मालूम पड़ता है। इससे पहले शब्दों को आनंद प्रकट करें। आंसू की नदी है, उसकी आंखों में उमड़ आती है। नेत्र के पवित्र जल से वह अपने प्राण प्रिय को क्या करता है, नहलाता है। इसी प्रकार सच्चे भगत के बारे में बताया। और ये जो भावगोपन की सब चेष्टा है ना, व्यस्त कर देता है। कितना ही छिपा लो अपने आप को, कितना ही काबू कर लो अपने आप को, कितना ही काबू कर लो आप, लेकिन फिर भी जब अपना प्रिय पात्र हमसे मिलेगा तो हमारे सबसे पहले क्या होगा, अश्रुपात होगा। सबसे पहले क्या होगा, आंसू की बारिश होगी। यही है यहाँ बताया है। ये आपके 5 अंक के आएंगे। 5 अंक का ये आपको संक्षिप्तीकरण करना होगा। बड़ा ही आसान है, इसमें अंकों की कटौती नहीं होगी। अगर आप मेरी की हुई बातों को मानोगे, उसी हिसाब से आप चलोगे। थोड़ा पढ़ लेना, 2-3 बार कोई पद आए उसको पढ़ना, कैसे उठा के कोई पंक्तियाँ वहाँ आपको ये पद दे सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसको अपने 2-3 पंक्तियों में कर लेना। सावधानियाँ क्या क्या रखनी है वो आपको मैंने बताया। अलंकारों का प्रयोग नहीं करना है, मुहावरों का प्रयोग नहीं करना है, लोकोक्ति का, कहावतों का, इनसे बचना है। ये है इस संक्षिप्त। और सबसे बड़ी बात, तारतम्यता नहीं टूटनी चाहिए, क्रमबद्धता नहीं टूटनी चाहिए, इनका प्रवाह बना रहना चाहिए। अब इसका करते हैं संक्षिप्तीकरण। क्या है संक्षिप्तीकरण, किस प्रकार से आएंगे, तो इसमें 2-3 पंक्तियों में हम आ जाएंगे कि मनुष्य में पहला पंक्ति देखो कि मनुष्य के शरीर में आंसू गढ़े हुए खजाने हैं। तो पहले ये आप लिख दोगे कि आंसू गड्ढे के समान है। मुसीबत में जब इंद्रियां स्थिर हो जाती है तो हमारे क्या आते हैं, आंसू आते हैं।
मुसीबत आती है, सब इंद्रियां क्या हो जाती है, स्थिर पड़ जाती है, तो हमारे आंसू ही आते हैं। तब आंसू द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और सरल और कोमल चित्त वाले अपने भावों को छिपाने के प्रयत्न करते हैं। सरल या चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने भावों को छिपाने की क्या करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परंतु ये जो चेष्टाएं हैं ये आंसू क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं। आंसू आ ही जाते हैं, आ जाते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। गंभीर प्रकृति के व्यक्ति भी, कितने ही गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हो, कठोर दिल हो, उसमें भी क्या आ जाएंगे, आंसू आ ही जाएंगे जब हमारा कोई प्रिय पत्र काफी दिनों के बाद में हमसे मिलता है। तो ये वो इनका संक्षिप्तीकरण 3-4 पंक्तियों में इसका सार लिख देना है। ये संक्षिप्तीकरण आपके 5 अंक का आएगा। आज बस इतना ही, इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आगामी क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ में पढ़ते रहें। धन्यवाद।